जय सीताराम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ चित्रकूट के बीहड़ जंगलों के बीच, जहाँ की हर चट्टान और हर पेड़ सदियों पुराने इतिहास और चमत्कारों की गवाही देता है। मेरे पीछे माता अनसुईया जी का मंदिर है, जहाँ आज भी एक संत रहकर भजन साधना करते हैं, जिनके आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। इधर सामने की तरफ पहाड़ की तलहटी में महाराज जी की ये साधारण सी कुटिया दिख रही है और दूसरी तरफ कैथे के पेड़ के नीचे माता अनसुईया जी का मंदिर है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कुटिया की तरफ। ये कुटिया का प्रवेश द्वार है, बांसों का दरवाज़ा महाराज जी बनाए हैं। कुटिया के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले कैथे का पेड़ दिखाई देता है, जिसके नीचे माता जी का मंदिर है। इधर महाराज जी केला के पेड़ लगाए हैं और फूल वगैरह भी लगाए हैं। और इधर सामने की तरफ महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। ये महाराज जी की इधर कुटिया है और मंदिर के चारों ओर से परिक्रमा लगाने के लिए महाराज जी देखिए ये परिक्रमा मार्ग बनाए हैं। मार्ग के दोनों ओर से हरी भरी झाड़ियाँ लगा दिए हैं। बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है, महाराज जी सजा के रखे हैं। आइए चलते हैं कुटिया की तरफ। कितना सुंदर हरा भरा बीहड़ घनघोर जंगल है और ये महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। और महाराज जी की कुटिया पहाड़ी छूल के पत्तों से निर्मित है। कुटिया के सामने देखिए ये छूल का पेड़ है, इसी के पत्तों से महाराज जी कुटिया बनाए हैं। इस कुटिया के जस्ट बगल से महाराज जी की दूसरी कुटिया है, जिसमें महाराज जी की सामग्री रहती है। कुटिया के चारों तरफ से महाराज जी हरी भरी और सुंदर सुंदर झाड़ियाँ लगाए हुए हैं। एक मिर्च का पेड़ भी लगा है, देखिए फलों से पूरा मिर्च से लदा हुआ है। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम भगवान, खुश रहो भगवान। दोस्तों, महाराज जी तिलक स्वरूप कर रहे हैं। महाराज जी तिलक स्वरूप हो रहा है। जी भगवान। महाराज जी माता जी के भक्त हैं। पैरों में पायल भी पहनते हैं, हाथों में देखे चूड़ियाँ भी पहनते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला भी धारण करते हैं, तिलक स्वरूप भी लगाते हैं। और ये महाराज जी की कुटिया, यहाँ पर महाराज जी का धूना है। महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं। कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। महाराज जी की यहाँ पर सामग्री वगैरह रखी है और यहीं पर महाराज जी का बिस्तर रहता है। पूर्णतया महाराज जी की पर्णकुटी है। बांस और पत्तों से महाराज जी बनाए हुए हैं। बरसात से बचने के लिए तिरपाल डाल लिए हैं। कुटिया के ठीक सामने आप देखेंगे तो महाराज जी एक आंवला का पेड़ लगाए हैं। बगल में देखें मिर्च का पेड़ है, पूरा मिर्च से लदा हुआ है। चारों तरफ से आप हरे भरे और सुंदर सुंदर पहाड़ों के दृश्य देखेंगे। कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं महाराज जी की कुटिया के सामने। तिलक स्वरूप करने के बाद ही पूजा करने में आनंद आता भगवान। अच्छा महाराज जी। अब पहले अपन नहा लिए हैं, हाँ फिर माँ को शुद्ध कर दी तो कितना अच्छा रहेगा ना। जी। ये क्या है महाराज जी? बेंदी है भगवान जी पहनते हैं। मैं ये बेंदी है जी ये भगवान। महाराज जी पुरानी हो गई क्या? हाँ। दोस्तों, महाराज जी बेंदी भी धारण करते हैं। अब देखें। उसको नवरात्रि में खरीदूंगा, जब चित्रकूट जाऊंगा तो है ना, जब पैसा देगा हो अच्छा। तो वहीं से खरीद के लाऊंगा चूड़ी हाँ। और बेंदी बड़ी अच्छी से खरीदूंगा फिर, है ना। अच्छा। जाऊंगा तो 19 तारीख को अमावस्या पड़ेगी ना भगवान। अच्छा, वो अमावस्या में जाएंगे। हाँ, अमावस्या को जाऊंगा तो वहाँ से खरीद लाऊंगा। महाराज जी इधर कुटिया में तिरपाल डाल लिए। जी भगवान। हाँ कहाँ भगत, जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, बैठे आते हैं तो कई लोग आ जाते हैं यहाँ पे। जी जी। महाराज जी तिरपाल छोटी तो नहीं पड़ी? नहीं भगवान, मैया की कृपा से रही, फुल मस्त तरपाल ला के दिए रहे आप भगवान। बहुत अच्छी है महाराज जी। जी 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 भगवान। तिलक स्वरूप करने के बाद महाराज जी अब पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं। सुबह से महाराज जी पूजा पाठ में लग जाते हैं। हाँ, साफ सफाई करना पड़ता है भगवान। अच्छा, साफ सफाई करके स्नान ध्यान करके अपना पूजा पाठ में लग गए। हाँ महाराज जी यहाँ पर परिक्रमा मार्ग बना दिए हैं। हाँ जी, हमें सोचे हैं कि अगली बार गुफा बनाना है ना यहाँ पर। हाँ, कि जो कोई आएगा तो उसे गुफा से घुस के जाएगा ना।
महाराज जी काहे के पेड़ लगे ये हैं? नागडौन है भगवंत, इसका अच्छा। नाम है नागडौन। जैसे किसी को बाबा बसीर होता है ना, धातु गिरती है, हाँ हाँ तो ये इसको दे दो, मालूम है ये अच्छा। औषधि है का, गारंटी के साथ मालूम है ना, हाँ हाँ। तो उसको माता रानी अच्छे कर देगी भगवंत, है ना। तो कैसे महाराज जी इसका इसको उपयोग? काली मिर्च के साथ दिया जाता है। जैसे बड़ी पत्ती है तो 4 खाना है, अच्छा। और छोटी है तो कम खाना है ना। जी जी जी। दोस्तों ये माता जी का मंदिर है छोटा सा, आइए आपको भी दर्शन करा देता हूँ। और मंदिर के ठीक सामने भी महाराज जी देखे छोटे छोटे चबूतरे टाइप बनाए हैं, यहाँ पर भी देवताओं के स्थान बने हैं। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार। दर्शन करिए दोस्तों माता जी के, और देखें कितना सुंदर सजा के रखे हैं महाराज जी। पूजा पाठ से पहले महाराज जी फूल तोड़ेंगे। महाराज जी केला का खूब बड़ा पेड़ लगा लिए हैं, फरा है महाराज जी? हाँ, यहाँ से भी धार निकली है, देखो वहाँ पे भी निकली है, 3 जगह निकली है धार इसकी। अभी छोटे हैं महाराज जी? हाँ अच्छा, इधर बड़े हैं? हाँ, वहाँ बड़े हो गए। महाराज जी की कुटिया में देखे कितने सुंदर सुंदर केले के फल लगे हैं, काफ़ी बड़ा पेड़ है। पहले महाराज जी फूल तोड़ेंगे। महाराज जी इस फूल को क्या बोलते हैं? इसको गुड़हल का फूल बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जासमन का बोलते हैं ना। अच्छा। हाँ, हमारे जबलपुर में जासमन का फूल बोलते हैं, यहाँ के गाँव वाले यहाँ गुड़हल का बोलते हैं इसको। कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, देखे कितने सारे महाराज जी फूल तोड़ लिए। यहाँ पर कड़ैल के फूल हैं, पीला कड़ैल कितना सुंदर फूला है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। महाराज जी की थाली फुल हो गई फूलों से। सबसे पहले महाराज जी माता जी का जलाभिषेक करेंगे पूजा पाठ से पहले। जय हो माता, सब खुशहाल रहे तेरे आशीर्वाद से मैया। जलाभिषेक के बाद महाराज जी माता जी को चुनरी पहनाएंगे। चुनरी के बाद महाराज जी कितना सुंदर फूलों से सजा दिए माता जी को। बड़ी ही अद्भुत और दिव्य झांकी देखने को मिलती है यहाँ पर। मैं तो आरती उतारू रे अनसुईया माता की, जय जय अनसुईया माता, जय जय माँ, जय जय अनसुईया माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है बड़ा प्यार माँ की आँखों में। सब खुश रहे तेरे आशीर्वाद से मैया, कभी निराश न हो माता। जय हो आदि शक्ति माता, माता की जय हो, सब खुशहाल रहे माता। माता जी की पूजा पाठ करने के बाद महाराज जी अब कुटिया की तरफ जा रहे हैं। महाराज यहाँ माता जी के मंदिर में भक्त लोग कौन कौन सी मान्यताएं लेकर आते हैं? जैसे जिनकी मान्यता रहती है भगवंत, सब उसकी माता पूर्ण करती है भगवंत, है ना। अच्छा। सत्य का दरबार है, सत्य की माता बैठी, जो मांगो मन से वो मिल जाता है भगवंत। कितना पुराना स्थान है महाराज जी? ये प्राचीन काल की मूर्ति है भगवंत, ऐसी मूर्ति मेरे को कहीं आज तक नहीं देखने मिली है ना। हाँ। जितने इसमें नाग नक्शा बने हैं ना जी, सब देवी देवता बने हैं उसमें। अच्छा। हाँ, ऐसी देवी एक ठही है किशनपुर में, कि जंगल है यहाँ पे अच्छा। वहाँ पे भी ऐसी देवी बैठी है, लेकिन वहाँ कोई साधु महात्मा नहीं रुकता है। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री है? जी, आटा है महाराज जी आपकी खुश सेवा रखे माता दी भैया भगवान, राशन सिया माता, तिमुरी महाराज, काली में। महाराज जी मैया, आपकी सेवा में सब्जी है? खुश रखे माता, अनसुईया माता, महाराज जी चीनी है आपकी सेवा में? खुश रखे मालूम, काली मैया भगवंत। महाराज जी महाप्रसाद है आपकी सेवा में? आशीर्वाद दे भैरम बाबा। महाराज जी गुड़ है आपकी सेवा में? खुश रखे मालूम,
और महाराज जी आपकी सेवा में दाल है मूंग की। खुश रखे मालूम सातों बहना। महाराज जी बेसन है आपकी सेवा में। खुश रखे नौमों बहना। महाराज जी आपकी सेवा में ये चाय प्रसादी। खुश रखे मालूम। माता जी के लिए महाराज जी अगरबत्ती। आशीर्वाद दे माता काल महाराज जी भैरव। सब्जी मसाला आपकी सेवा में। खुश रखे मालूम सती सुइया महाराज काती जी मुनि। सरसों का तेल है। खुश रखे माता रानी कपड़ा आशीर्वाद बने। धोने के लिए महाराज जी साबुन है आपकी सेवा में। खुश रखे माता सुइया। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। खुश रखे माता अनसुईया माता। महाराज जी भक्त लोग देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए। देती है माता सती अनसुई मुनि महाराज काली मैया। भक्त को ऐसी सेवा करते रहो अखिलेश भगत। महाराज जी भक्त लोगों को भी आशीर्वाद दिया जाए, आपको देख रहे हैं दुनिया भर। आशीर्वाद देती है भक्त लोग को, जितने हमारे भक्त लोग हैं ना उनको खूब आशीर्वाद देती है। जब तक नर्मदा में पानी रहेगा जब तक मेरे भक्त रहेंगे, है ना। जय माता, उनको आशीर्वाद दे, ऐसी सेवा करते रहे संतु महात्मा की, और भगत लोग मेरे आशीर्वाद प्राप्त करते रहे ऐसे अनसुईया माता से, काली माता से, है ना। महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गया यहाँ कुटिया यहाँ में? पे मेरे को भगत जी यहाँ पे मेरे को 8 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 8 साल। हाँ। इसके पहले महाराज जी कहाँ रहते थे? अब हम उसके पहले हम जबलपुर में रहते थे सबसे पहले अपने ना। तो महाराज जी चित्रकूट कैसे पहुँचे? ऐसे हमने सोचा, हमारे गुरुदेव बोलता कि जाओ अब तुम बाबा बन गए हो, अब थोड़ा भ्रमण करो, देखो जरा बाबा लोग से सत्संग करो, है ना। एक से एक तीर्थ स्थान गुरु। हम ठीक है गुरुदेव। अब भगवान की सेवा कर रहे हैं, अब भगवान से प्रेम हो गया है भगत, तो भगवान को छोड़, देवी मैया को छोड़ के भी नहीं जा सकते अपन, है ना। अच्छा। और छोड़ के जाएंगे तो हमको कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम किसी को अपनी माँ को छोड़ रहे जिसने पैदा करी है ना। जी जी। हाँ, ऐसा लगता है। अब महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया था? हम भगत जी हमारे यहाँ हमको साधु महात्मा की हम बचपन से सेवा करते थे। हमारे यहाँ नर्मदा जी है, तो जो कोई साधु महात्मा आते थे तो हम उनकी सेवा करते रहे ना। जी। हाँ, तो वो अच्छे अच्छे ज्ञान की चीज़ बताते रहे हम लोग को ना। अब बस सेवा करते करते महाराज जी आप स्वयं संत हो गए। हाँ, सेवा करते करते बोले तुम अच्छे लड़के हो ना। हम साधु आपको किसी का कुछ नहीं लेते रहे, अपन सेवा करते थे। कोई अच्छे रास्ता का अपन अच्छा रास्ता कर चुनते थे। कोई गरीब हो तो उसकी मदद करते रहे अपन, है ना। और पैसा कौड़ी पे सब मतलब नहीं रखते रहे कि हमको मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम चले। पैसा तो कोई मतलब का नहीं, गलत बोलते हैं, खा लेंगे उड़ा देंगे अपन, है ना, लेकिन नाम तो ज़िंदगी भर चलेगा प्रभु का ना। पैसा रहे चाहे ना रहे, कुछ नहीं जाते, महल बना ले चाहे बंगला बना ले, कुछ नहीं। जो हम कर्म कर रहे हैं भगवान के प्रति, ये जाएगा हमारे बंगला महाराज वाले जी के। यहीं कुटिया में रहते हैं, कहीं जाते नहीं? हम कहीं नहीं जाते भगत, माता जी को वादा करे है ना, कहीं नहीं जाना है भैया। महाराज जी जैसे राशन सामग्री खत्म हो गई, अरे सब मैया भेजती है भगवंत, है ना। मांगने नहीं जाते महाराज? मांगने नहीं जाता भगवंत। हाँ, माता से बोली मैं कहीं नहीं जाऊँगा मैया, हमको सेवा करना है आपकी, बस शांति से हमको सेवा कर लेने दो, किसी से कोई लेना देना नहीं हमको, और गाँव वाले खुश रहे मेरी तरफ से। गलत बोलते माता की कृपा से, है ना। अब महाराज जी भूखे भी रहना पड़ता होगा। हाँ ठीक है, हमको भूख नहीं लगती भगत जी। हाँ। हाँ, कुछ भी खा लिए, जैसे शक्कर उक्कर गुड़ रहता है ना, मूंगफली, तो हमारे एक लोटा पानी पी लेते तो पेट भर जाता है माता की कृपा से। महाराज जी आपकी कुटिया के चारों तरफ बीहड़ जंगल है, महाराज यहाँ जंगली जानवर भी छिपे रहते होंगे? हाँ भगत जी, आते हैं कभी कभी, लेकिन अपने पास नहीं आते। हमको 8 साल हो गया है अच्छा। यहाँ पे, कभी नहीं आते हैं। डर नहीं रहता महाराज? नहीं, डर नहीं रहता माता की कृपा से। यहाँ ऐसे बैठे रहते, 2-2 बजे रात हो चाहे 2:30 बजे हो, तो वहाँ से घूमते रहते पूरे में अकेले। रात में महाराज जी जब बोलते होंगे तो डर लगता होगा? नहीं, कुछ नहीं डर लगता भगत जी। हाँ। हम तो बिंदास सोते हैं यहाँ पे अकेले। अच्छा। और जंगल भाई, वहाँ तो जानवर तो बोलेंगे ही, है ना। हाँ, तो हम माता जी का नाम लेते अपना वहीं बैठे रहते दिन भर, और कोई नहीं आता, चाहे 2 बजे हो चाहे 2:30 बजे रात को। ये माता तुमसे आज बता दे रहा था भगत जी, ये माता हमसे प्रेम करती है ना, अनसुईया माता। हमने 8 साल में इसका माता का दिल जीत लिया भगवान मेरे का ना। उनकी भक्ति भाव से देखो, अपन को नाम लेना उनके हृदय, उनका नाम लेना अपन को हृदय में, है ना, है ना। उनके हृदय में नाम लेते रहो भगवान का। भगवान तो ऐसे ही प्रसन्न है अपने ऊपर। नारियल फोड़ने से थोड़ा भगवान प्रसन्न होता है, हवन करने से, है ना। अगरबत्ती जलाने की जरूरी है, अगरबत्ती जलाओ, नाम से भी तो प्रसन्न हो सकता है ना। बनाओ, पैर पड़ रहा है ना, जैसे हम। पहले महाराज जी अपनी राशन सामग्री रख रहे हैं, इसके बाद प्रसाद बनाएंगे। कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? लकड़ियाँ उठा ले, थोड़ा सा प्रसाद चिताएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे ना। अच्छा। तो लकड़ियाँ उठा लेते हैं। माता जी की पूजा पाठ करने के बाद महाराज जी माता जी के लिए भोग प्रसादी बनाएंगे। बढ़िया, अपना यहीं से लकड़ियाँ ले जाता है, सूखी सूखी अंदर रखी रहती है। अच्छा। और जो क्या है, पतली पतली लकड़ियाँ थोड़ा सा में आगे बढ़ जाती है ना। हाँ। जल्दी से, इसलिए। गीली हो गई महाराज जी। अरे इसमें पानी नहीं भरता भगा जी, ऐसी लकड़ियाँ है जे, समझ गए जे। अच्छा। ये इसमें बरसात में जला लो ना तुरंत ही, बगैर माचिस की, ये पन्नी के भी काम नहीं करती है ना। हाँ। ये सूखी है, इसमें पानी नहीं भरता इसकी लकड़ियाँ। है महाराज जी।
पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी माता जी के लिए भोग प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी क्या बना रहे हैं? पकौड़ी बनाऊंगा, माता जी को भोग लगाएंगे। अच्छा, पकौड़ी। हम्म। पालक काट रहे हैं महाराज जी, पालक और बेसन की पकौड़ी बनाएंगे। पकौड़ी में महाराज जी और क्या क्या डाल रहे हैं? आलू, पालक की भाजी, मिर्ची, धनिया पत्ती, ये सब है ना पदार्थ रहता है भगवान है ना। पकौड़ियों में महाराज जी पालक, मिर्ची, अदरक और मसाला, आलू, जीरा सब डालते हैं। कई तरह की सामग्री मिक्स करेंगे महाराज जी। हम्म। महाराज जी का धुना चैतन्य हो गया और कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल डाल दिए। महाराज जी पकौड़ी प्रसादी बनाएंगे और महाराज जी का ये मिश्रण तैयार हो गया। अब इसमें बेसन डाल के घोलेंगे। अब महाराज जी पकौड़ियाँ बनाने के लिए जा रहे हैं। ये देखें, देखें कितनी खरी खरी पकौड़ी प्रसादी महाराज जी पका रहे हैं। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? जी। अब शाम को नहीं बनाएंगे? नहीं। कितनी खरी खरी महाराज जी पकौड़ी प्रसादी बनाएं। पकौड़ी प्रसादी सिद्ध करने के बाद महाराज जी चटनी पीसने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी की चटनी प्रसादी बनके तैयार हो गई। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद। लो भगत लो, प्रसाद ले लो आप लोग। माता जी का भोग लगाने के बाद महाराज जी प्रसाद पा रहे हैं, पकौड़ी प्रसादी। महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से हरे भरे बीहड़ जंगलों से घिरी हुई है। देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगती है।